बदलाव एक दिन में नहीं आता, पर रोज थोड़ा थोड़ा बदलने से सब बदल जाता है। जो कल चला गया उसे भूल जाओ और आज मेहनत करो और आने वाले कल को चमकाओ। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सभी दोस्तों? आज के इस वीडियो में हम संधि के कुछ इम्पॉर्टेंट नियम को जानेंगे। लास्ट वीडियो में हमने स्वर संधि के रूल समझे थे। उन नियमों के आधार पर ही हमने संधि को बनाया था। आज के इस वीडियो में हम व्यंजन संधि के जितने भी रूल होते हैं इम्पॉर्टेंट, उनको जानने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। चलिए, व्यंजन संधि देखिए। संधि मैंने आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ। संधि क्या होती है? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ये हम डेफिनेशन बार बार बोलते हैं तो याद हो जाती है। पर व्यंजन संधि क्या होती है वो देखिए। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ये हमारी संधि की परिभाषा है। पर व्यंजन संधि किसे कहते हैं? देखिए, एक वर्ण स्वर तथा दूसरा व्यंजन होता है। जब स्वर और व्यंजन अलग अलग होते हैं, पर व्यंजन वर्ण का स्वर या व्यंजन दोनों से मेल होने पर व्यंजन संधि होती है। देखिए, व्यंजन संधि में क्या होता है, एक जो संधि होती है उसमें एक वर्ण स्वर होता है, दूसरा व्यंजन होता है। पर एक स्वर का यदि आप चाहें वो व्यंजन से संधि करो या स्वर से संधि करो, वहाँ पर हमारी व्यंजन संधि होती है। अब हम इसको पहचानेंगे कैसे कि ये अगर स्वर और व्यंजन दोनों से ही संधि हो रही है, तो फिर हम व्यंजन संधि और स्वर संधि में पहचान कैसे करेंगे। उन्हीं के लिए हमने कुछ नियम आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ। उदाहरण देखिए, जैसे कि दिक धन अंबर। अब यहाँ स्वर आ गया, यहाँ व्यंजन आ गया, पर अब यहाँ पर तो गा हो गया। दिगंबर कैसे हुआ वही हम जानेंगे। नियम नंबर 1, वर्ग के पहले वर्ण का उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन। वर्ग मतलब का वर्ग, टा वर्ग, चा वर्ग, ये हम पढ़ते आए हैं। उसमें आपका जो पहला वर्ग का वर्ण होता है, जैसे का वर्ग है उसमें का होगा, उसी का हम तीसरे वर्ग में परिवर्तन हो जाता है। ये पहला नियम है हमारी व्यंजन संधि का। कैसे? देखिए, वाक धन ईश का आया है, पर इसकी संधि क्या होती है? वागीश। इसकी संधि होती है वागीश। की मात्रा तो गा पर लग गई, पर ये का ग कैसे हुआ है? तो देखिए, वर्ग के पहले वर्ण का उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में, तो ये का गा ये तीसरा वर्ण है, का और गा। समझ आया? दिक धन गच। अब यहाँ का है, समझ में आता है, और यहाँ गा है। ठीक है, तो ये हमने गा लिख दिया। मैंने आपको बताया है कि जब हम संधि करते हैं दूसरे शब्द को पूरा एज इट इज लिख देते हैं, लिख दिया। पर ये का ये आधा का है, दिखाई दे रहा है, तो इसका ये आधा का कैसे आया? तो देखिए, का गा हो जाता है, का हो जाता है। यहाँ पर ये गा आया है। ये आधा क्यों आया है? क्योंकि ये का भी आधा है। ठीक है, इसलिए इसे दिग्गज कहा गया है, क्योंकि ये रूल नंबर ये है। का में थर्ड नंबर पर गा आता है, तीसरे नंबर पर अच धन अंत, इसका हो गया अजंत। क्यों हुआ है? चा चम्मच का वर्ग है चा वर्ग, चा चम्मच, चा छाता, जा से जहाज, जा से जहाज तीसरे नंबर पे आया है। तीसरा वर्ण वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ग में परिवर्तन, इसलिए चा का जा हो गया। ठीक है, तो अचधन अंत का अजंत हो जाएगा। चा का जा हो गया और ये अनुस्वार वहीं की वहीं लग गया। ठीक है, नियम नंबर 2 को हम समझते हैं। पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, मतलब जैसे का वर्ग है उसका हम अनाखाली में परिवर्तन हो जाएगा। देखिए, जैसे कि वाक्मय लिखा हुआ है, हम इसे वांगमय कर देते हैं ना। ये अणा अंग, इसे अंग बोलते हैं ना, तो वांगमय हो जाता है। षट धन मास है ना, तो ताकि उसमें पंचम वर्ण क्या होता है ना, तो षण मास हो जाता है, षट मास। ठीक है, इस षट मास से पर षण मास, टाका णा। जगत धन नाथ,
जगन्नाथ, ता का ना, ता तरबूज, ता थर्मस, दा से दबा, धा से धनुष, ना से नल, 5वां वर्ण ना आ रहा है तो इसी जगन्नाथ हो गया, ता का ना हो गया। ठीक है। नियम नंबर 3, ता के संबंध में नियम ता का। अब देखिए अब हम इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। ता में कौन कौन से वर्ण बदल जाते हैं? ता में ता का जा हो जाता है, टा हो जाता है, ड़ा हो जाता है, ला, च, हा। ये सभी ता के संबंध में आ जाते हैं। कैसे आते हैं वो देखिए। उत धन ज्वल, उत ता है, उत धन ज्वल पर हम इसे क्या लिखेंगे? उज्ज्वल। तो ये जो ता है वो यहाँ पर आधा जा आया है। ठीक है। तत् धन टीका, ये टाका लिया है हमने, तत् धन टीका, तट्टीका, तो ये ता का टा हो गया। आधा क्यों आया है? क्योंकि ये ता तरबूज का आधा है। ठीक है। उत्धन डयन, ठीक है, उड्डयन, तो ये आधा डा क्यों आया है? क्योंकि हमने ये वाला डा का पढ़ा हुआ है, ता के स्थान पर डा हो जाता है। तत्धन लीन, तल्लीन, कैसे आया? आधा ता का ला हो जाता है, तल्लीन। ठीक है। उत्धन चारण, उच्चारण, आधा ता का है, ता है ना, ये ता का चा हो जाता है। नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 में जानेंगे। देखिए माँ के संबंध में नियम, माँ के संबंध में कौन कौन से नियम होते हैं? माँ के संबंध में कौन कौन से बन सकते हैं? माँ का मेल का से माँ, मतलब जैसे का से लेकर जो हमारे 25 स्पर्शी व्यंजन होते हैं, का से लेकर माँ, का कबूतर, का से खरगोश, गा से गमला, गा से गड़ी, अड़ा खाली, चा चम्मच, टा वर्ग, ता वर्ग, पूरे माँ तक। किसी भी व्यंजन वर्ण से होने पर, यदि आपका माँ से किसी भी का से लेकर माँ तक जो भी व्यंजन वर्ण होते हैं, अगर आपका मेल हो जाता है तो माँ उसी वर्ग के 5वें वर्ण में बदलकर अनुस्वार में बन जाता है। कैसे बन जाता है वो देखते हैं। माँ का न से हुआ तो देखिए सम धन कल्प, अब संध, तो ये माँ क्या बन गया? अड़ा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? संकल्प। ठीक है, इसको हमने अनुस्वार में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। माँ का अणा, अणा से हुआ समधन चय, संचय। ठीक है। माँ का माँ से होगा समधन पूर्ण, संपूर्ण। अब ये जो माँ है ये कहाँ कन्वर्ट हो रहा है? ये सारा अनुस्वार में परिवर्तित हो गया है। ठीक है। माँ का माँ से मेल होने पर द्वितत्व मम बन जाता है। ठीक है, द्वितत्व माँ आएगा, 2 बार माँ आएगा, एक आधा और दूसरा पूरा, इसे द्वितत्व व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, ये माँ से माँ का मेल हो रहा है ना, 2 बार माँ आ रहा है तो क्या हो जाएगा? सम्मति। ठीक है, ये आधा माँ आ गया, ये पूरा माँ आ गया। समधन मान, ये आधा माँ आ गया, ये पूरा सम्मान, क्योंकि माँ से माँ का मेल हो रहा है इसलिए द्वितत्व व्यंजन में कन्वर्ट परिवर्तित हो जाएगा। समधन मुख, सम्मुख का मेल छा से होने पर, यदि छा छतरी से स्वर का मेल हो जाता है किसी भी, तो वह छा का छ हो जाता है। देखिए अनुच्छेद, अब हमने अनुधन छेद होता है, पर ये अनुच्छेद क्यों हुआ है? क्योंकि मेल छा से होता है तो वह छा का छ छा हो जाता है। मतलब यदि कोई भी स्वर है आ से लेकर ओ तक, उसका मेल यदि छा छतरी से होता है तो क्या बन जाता है? आधा चा और छा। कैसे? देखिए अनुधन छेद, अब इसका अनुच्छेद कैसे हुआ? क्योंकि इसमें स्वर क्या है? छोटा ऊ। जब ये छोटा ऊ स्वर है तो इसमें ये छा लग गया। परिधन छेद, अब परिधन छेद में स्वर क्या है? छोटी की मात्रा परि, है ना। मैंने आपको बताया है ना कि जैसे इसका अगर हम वर्ण संधि विच्छेद करेंगे तो आधा रा धन छोटी, इसी तरीके से आधा ना धन ऊ, तो ये ऊ है ना, तो ये छाया है, यहाँ छोटी ई है ना, तो इसका ये कन्वर्ट हुआ है। और ये तो हमने पूरा लिख ही दिया है। मैंने आपको संधि में नियम बताए हैं कि पहले शब्द को भी लिखा जाता है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण छोड़ देते हैं, पर ये व्यंजन संधि है इसीलिए इसमें नहीं छोड़ा है। ठीक है, तो छेद हमने पूरा लिख दिया है। और व्यंजन संधि में यही थोड़ा सा अलग होता है कि
जो संधि होती है वो ऑटोमेटिक एक वर्ण लेकर आती है, ठीक है, क्योंकि स्वर में क्या मात्राएं बनती हैं और इसमें व्यंजन में व्यंजन बनते हैं, ठीक है। तो ई का छा हो गया। अब देखिए स्वदंत छंद, तो क्या हो गया, स्वच्छंद, स्वदंत छंद, स्वच्छ, ठीक है। इस तरीके से ये हमारी संधि हो गई। तो दोस्तों ये था व्यंजन संधि के छोटा सा वीडियो। यदि आपको समझ आया हो, अच्छा लगा हो, और यदि आप कुछ नियम और हैं, यदि आपको नियम समझ में आए हों, सरल लगे हों, तो आप मुझे कमेंट में बताना। और नेक्स्ट नियम जो और भी बचे हुए नियम हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी।